कला जो हमने तो पूरे कर लिए। जैसे हमने कल समझा था संकल्प करने की कला के बारे में। कितनी सुंदर तरीके से पापा ने हमें हर एक चीज के बारे में समझाया कि बच्चे, आपके संकल्प, आपने किस तरीके से अपने संकल्पों को परिवर्तन किया। जो बाहर आत्माएं नहीं कर पा रही, आपने वो किया। तो ये भी एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर कला है। तो आज हम पढ़ेंगे समाने की कला के बारे में। समाने की कला। समाने की कला को हम देखें तो जैसे कि एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट कला है। हम जब बाबा से मिले तो हमने बाबा को सहयोग देने का, बाबा के ऊपर हमारा निश्चय, बाबा के ऊपर हम विश्वास करते, अपने ऊपर हमारा विश्वास था। सबसे पहले हम अपने ऊपर निश्चय करते, परम पिता परमात्मा के ऊपर निश्चय करते, और उसके बाद हमने परमात्मा के सहयोगी बने विश्व परिवर्तन में। हमने निश्चय कर कर आगे बढ़े अपने परिवर्तन की यात्रा में। तो हम अगर देखें तो बाबा ने हमें हर एक बुराई के साथ, जो भी हमारे अंदर थी, हर एक चीज के साथ हमें एक्सेप्ट किया। हमें, हमारे अंदर जो भी चीजें थी, हम जब यहाँ पर आए थे तो ना ही हम पावन पवित्र थे, ना ही हमारे अंदर कोई सुख था। कभी हाँ होगा, कभी किसी सुख होगा, किसी वस्तु के लिए, किसी अटैचमेंट में फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा अटैच कितने थे हम। ना ही हमारे अंदर शांति थी। हम बिल्कुल अशांत और बिल्कुल मन की स्थिति हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी जब हम आए थे। पर बाबा ने हमें वैसे ही, जैसे हम थे वैसे हमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक तरीके से बोले तो अडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों को फिर से। हम पूरे कलयुगी संस्कारों से भरे हुए थे। हमारे अंदर कलयुगी संस्कारों का भरमार था। हमारे अंदर संस्कार, हमारे विकार बहुत ज्यादा थे। पर तब भी बाबा ने हमें उसके साथ हमें एक्सेप्ट कर लिया। वो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, उन्होंने हमें उस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और क्या किया, जैसे कि हम सागर को देखते हैं, वो हर एक चीज, इतना बड़ा सागर तो बहुत बड़ा होता है, तो वो तो नदी को अपने अंदर समा लेता है। कितना बड़ा, बहुत बड़ा, चाहे कितनी बड़ी भी नदी हो, पर सागर अपने अंदर उसे समा लेता है। तो बिल्कुल वैसे ही परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर जो भी गंदगी थी, जो भी बुराई थी, जो भी विकार थे, गुस्सा बोले या ईर्ष्या, जो भी विकार थे हमारे, काम क्रोध लोभ जो भी था, वो सब कुछ उन्होंने हमसे, हमारे अंदर जो भी था उसको संभाल लिया। और जब हम अंदर से खाली हो गए, जब अंदर से, हमारे अंदर से सभी चीजें निकल गई, जो भी गंदगी थी, तो हम अपने आप शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन गए। हम देख रहे हैं अपने आप को आज। जो सागर है वो क्या करता है, कोई भी नदी आती है उसे समा लेता है। उसे ये नहीं करता कि जो भी चीज उसके साथ आती है उसको एक्सेप्ट करके उसमें अंदर ले लेता है। ये नहीं कि कचरा है तो फिर तुम उसे अलग से लेकर आओ, मेरे पास मत लेकर आओ, कभी नहीं बोलता। उस चीज को वो अंदर समा लेता है अपने। बिल्कुल वैसे ही परमपिता परमात्मा ने भी, जैसे हम थे वैसे ही हमें एक्सेप्ट कर लिया। और सागर क्या करता है, जो भी उसे लगती है कि यूजफुल चीजें हैं उसे अपने अंदर समा लेता है, और जो भी ऐसा लगता है कचरा है तो उसे बाहर फेंक देता है। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा ने हमारी जो भी गंदगी, जो भी हमारे अंदर, तरीके से बोलेंगे तो हमारे अंदर कचरा भरा पड़ा था, वो सब कुछ हमारे अंदर से निकाल कर उन्होंने संभाल लिया। और फिर हम सुख स्वरूप, शांति स्वरूप बन गए। हम जब आए थे तो सुख हमारे अंदर था नहीं, शक्ति तो हमारी बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। कितने थक चुके थे हम अपनी जिंदगी से। हम अगर अपने उन दिनों को याद करें जब हम यहाँ पर आए थे, जब इस ज्ञान की यात्रा को हमने शुरू करना शुरू किया था, तब हमारी मन की स्थिति किस प्रकार थी, कितने अंदर से हम अशांत थे, कितना हमारे अंदर हलचल था। और अब हम अपनी स्थिति को देखें, जैसे ही हमने परमपिता परमात्मा को अपने आप को समर्पित किया, उन पर विश्वास किया, उनके सहयोगी बने, वैसे ही उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर कर, हमें हमें अपना बच्चा बनाकर, हमारे अंदर की जितनी भी बुराई, जितनी भी गंदगी, उसे संभाल लिया। और हम सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, जो भी उनके पास था, खजानों के मालिक है, हम कितने सारे खजानों के मालिक है, सब हमें उन्होंने दे दिया। सुख, शांति, हर एक चीज को अगर हम देखें तो हर चीज उन्होंने हमें दी। तो ये समाने की कला बाबा की, कि हर एक चीज जो थी हमारे अंदर, उस चीज के साथ हमें बिल्कुल प्यार से हमें एक्सेप्ट किया। और बाबा चाहते हैं कि हम भी, इस कला हमारे अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, जो भी हम कलाओं को समझ रहे हैं इतने दिनों से, कि सब कलाएं हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए।
चाहे वो सीखने की कला, पढ़ाने की कला, पालना देने की कला, पत्र लिखने की कला, संकल्प करने की कला हमारे अंदर क्यों होनी चाहिए? इसका क्या रीजन है? तो बाबा ने इसके बारे में भी हमें बताया कि जैसे ही बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, फिर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे देखिए अपने आप को, आप कौन थे? आप विश्व की आधार मूरत आत्माएं हैं। आधार मूरत आपके आपके आपकी शक्ति से, आपसे ही इस विश्व की उत्पत्ति होती है हर साइड में। तो आपके अंदर ये सारी कलाएं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इस विश्व को आधार मूरत आप ही हैं, तो आपके अंदर ये सारी कलाएं होनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो इस विश्व की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये कलाएं नहीं होंगी, तो फिर विश्व की उत्पत्ति हो सकती है क्या? बाबा पूछते हैं कि बाबा समान स्थिति बनाने के लिए बाबा क्यों बोलते हैं? कि वो जानते हैं कि आप सब कुल देवी देवताएं हैं, आप सब आधार मूरत हैं। तो जब आप बाबा समान स्थिति अपनी बना लेंगे, इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे, तभी तो इस विश्व की उत्पत्ति को, इस विश्व के जो भी चीजें हैं उनको संभाल सकेंगे। क्योंकि कोई इतना बड़ा रोल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। बाबा हमें बोलते हैं ना कि आप आधार मूरत हैं, तो इसीलिए तो बाबा ने ये सभी कागज हमारे सामने लेकर आए कि बच्चे परमात्मा समान बनाइए, हर एक कला को अपने अंदर लेकर आइए। अब बाबा समान बनना है तो उसके लिए भी तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, हर एक चीज को समझना होगा, हर एक कलाओं को जानना होगा। हर एक कला को, अब इन कल सब कलाओं को जब हम जान चुके हैं, तो उन सबको अपने प्रैक्टिकली अपने रूप में अपने जीवन में धारण करना होगा। इसे सुन के रखना नहीं है। हर एक चीज को हमारे सामने हर दिन हर एक सिचुएशन आती है, उस चीज में अपने इस कला को हमें इस्तेमाल करना है, उसे हमें बाहर नहीं छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें हमारे लिए। इन सभी कलाओं से ही तो इस विश्व की उत्पत्ति होगी हमारे द्वारा, तभी तो इसकी आधार मूर्त बनकर इस विश्व को हम संभाल पाएंगे। हम सब कुल देवी देवता हैं, अपनी कुल की उत्पत्ति करेंगे। कुल के भले के लिए हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए। तो यही बाबा बता रहे हैं कि बच्चे आपके अंदर भी इस समाने की कला होनी चाहिए, कि जो भी है सामने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। सागर बन जाइए आप भी, जो भी आपके पास आए उसकी सभी गलतियों के साथ, जो भी उसके अंदर है उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट, उसके से एक्सेप्ट करना। जैसे बाबा ने हमें किया, जब हम आए बाबा के पास तो कितनी गंदगी थी हमारे अंदर, दुख और पीड़ा में आए थे। अब बाबा ने लेकिन तब भी हमें उन सभी चीजों के साथ एक्सेप्ट कर कर हमें अपना लिया, और अपनाने के बाद हमें कितना सुंदर, हमारे अंदर जो भी गंदगी थी उसे समा कर कितना सुंदर रूप दे दिया। सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप बना दिया हमें। ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसे ही सागर बन अपने अंदर सभी चीजों को संभाले। बाबा जो हमें बताना चाहते हैं समाने की कला के बारे में, कितनी शक्तिशाली और कितनी जरूरी कला है। अगर हम देखें तो हर एक कला जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम समझते हैं, उससे हम अगर देखें अपनी भावी जो हमारी सामने परिस्थितियां आ रही हैं, वहाँ इन कलाओं का बहुत ही ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकली जीवन में हमें यूज करना है। चाहे वो पढ़ाने की कला हो, चाहे वो सिखाने की कला हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कला हो, संकल्प करने की कला हो, पालना देने की कला हो, कोई ना कोई ऐसी हमारे सामने परिस्थिति आती है जहाँ पर हम इन कलाओं को यूज करें। डेली बेसिस पर हमारे पास आती हैं, पर यही है कि हम हमें इस बात पर अटेंशन नहीं रखते हैं। और जब हम पूर्ण कला संपूर्ण बनेंगे, ये एक स्टेप है सत्युग में जाने का, एक स्टेप है सत्युग में सत्युग में जाने का, आगे बढ़ने का, संपूर्ण बढ़ने का। तो जो बाबा हमें बताना चाहते हैं आज छोटे से रूप में, कि बच्चे ऐसी शक्ति आपके अंदर भी होनी चाहिए, इतनी इतनी ज्यादा दृढ़ता, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस सबके प्रति, जो परिस्थिति आ रही है उसके प्रति भी, जो आत्माएं आ रही है उसके प्रति भी। क्योंकि अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में कोई ऐसी आत्मा नहीं आएगी जो पहले से ही सुखी और पहले से ही बिल्कुल प्रसन्न होगी। क्योंकि कलयुग में अब सुखी, खुश आत्माएं है ही नहीं। खुशी भी किसी किसी चीजों पे डिपेंडेंट है, सुख भी किसी किसी चीजों पे डिपेंडेंट है। वो सुखी नहीं है अंदर से। तो जब वो आपके पास आएंगी, तो वो सुख में नहीं आएंगी, वो खुशी में नहीं आएंगी, वो टूटी हुई आएंगी, और आपको उन्हें टूटे से उन्हें जोड़ना है।
उन्हें एक्सेप्ट कर कर उन्हें उन सभी चीजों से बाहर निकालना है। अगर हम ये सोचें कि खुशी और सुख स्वरूप आत्माएं हमारे सामने आएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग में अब सुख और खुशी बचा ही नहीं है। कलयुग में खुशी का नामो निशान नहीं बचा। और हो भी नहीं सकती, क्योंकि कलयुग है ना, काला है बिल्कुल। अंदर से बिल्कुल आत्माएं काली हो चुकी हैं, विकारों से भरपूर होके। उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो जिनमें वो बिल्कुल उलझ चुकी हैं। कलयुग में बहुत सारी इच्छा है, सभी चीजें हैं, पर खुशी नहीं है, सुख नहीं है कोई अंदर। अंदर से कोई सुख नहीं है। अगर किसी चीज से खुशी है, वो चीज अगर उनसे दूर हो जाए, तो फिर वो कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आपके पास जब भी आत्माएं आएंगी आगे आने वाले समय में, बिल्कुल टूट चुके होंगे, क्योंकि इतनी सारी परिस्थितियों से पार करते हुए आएंगी। और आपको उन सबको एक्सेप्ट करना है, ये समझकर ये सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं, उन्हें पालना देने की कला से। सब जब कला हमारे अंदर होगी, तभी तो हम इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता बन उन सबको पालना दे सकेंगे। जब कलाएं हमारे अंदर होंगी, तभी तो उन सभी चीजों से हम उनको ऊपर उठा सकेंगे। जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा दुखी रहता है या दुखी रहती है, ये तो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं या करती है, अगर हम ऐसा सोच लेंगे, तो फिर कैसे हम उन्हें ऊपर उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे ना। तो हमारे अंदर एक कला होनी चाहिए कि जो भी सामने आ रहा है, उसे एक्सेप्ट कर कर, सागर की तरह बनकर, जो भी चीजें हमेशा काम की लगे उसे संभाल लेना, जो भी चीजें काम की ना लगे उसे कचरे की तरह बाहर फेंक देना। और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो सामने हमारे आई है, कभी ना नहीं करना, कि वो भी एक सेवा ही है हमारे लिए। क्योंकि आत्मा आई है बिल्कुल दुखी, और हमें उसकी पालना करनी है। तो जब पालना करनी है, उसके दुखों को, उसकी पीड़ा को हमें एक्सेप्ट करते हुए उसकी पालना करनी होगी, ताकि हम उस दुख से, उस पीड़ा से सामने वाली आत्मा को निकाल सके, उसे फ्री कर सके उन सभी चीजों से जिससे वो उलझी हुई है, परेशान है। तो ये बाबा चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी ही शक्तिशाली और इतनी सुंदर कला हो। तो हमें इस बात पर भी अपना अटेंशन रखना है, क्या हमारे अंदर ये कला है कि हम इतनी सुंदर तरीके से हर एक चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। यहाँ हमें अपनी चेकिंग करनी है कि जो भी आत्मा हमारे सामने आई है, वो हो सकता है कि हमारे घर में ही हो। एक तरीके से हम बोले तो हम भी सेवा कर रहे हैं। लौकिक अपने संबंधों में देखें, तो जो भी आत्माएं हम सबके साथ रह रही हैं, चाहे उनके लिए हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम बर्तन धो रहे हैं, एक तरीके से सेवा ही कर रहे हैं। तो क्या हम उसे सेवा समझकर करते हैं या क्या समझकर करते हैं, इस बात पे भी हमें अपना अटेंशन देना है। हर एक डेली बेसिस पे हम इन कलाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें करना है, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो हमारे लिए इसे यूज करना इजी हो जाएगा। शुरू शुरू में हमें थोड़ा अटेंशन देना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा। फिर जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो अपने आप ही जब कोई परिस्थिति आएगी, तब उन चीजों से अपने आप को, उस कला से अपने आप को हम दिखा सकेंगे। तो ये बाबा आज हमें समाने की कला के बारे में बताना चाहते थे, छोटे से रूप में। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बाबा ने हमें हर एक चीज के बारे में समझाया, हर एक चीज के बारे में बताया। वो हम कलाओं पे अब यही करना है। ये कलाओं के बारे में तो हम जान चुके हैं, पहले भी हमने जाना था। इस बार बाबा ने हमें फुल ऑन अटेंशन दिलाया है, शॉर्ट में, स्वीट में, छोटे से रूप में, और हर एक चीज के बारे में हमें बताया है। उन सभी चीजों के बारे में हमें समझना है, जानना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो जी, मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहती थी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सब समझ पाए आज समाने की कला के बारे में भी उन्होंने हमें समझाया। कोई भी अगर ऐसी दिक्कत आए, कोई भी ऐसी कला है जिसमें हम नहीं समझ पा रहे क्या इसका मतलब है, तो पूछना है। जो भी 16 कलाएं हैं, तो कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में समझना है। ये सारी कला इम्पोर्टेंट है। अगर हम अभी पूछे कि ये कला की तो जरूरत नहीं है, आगे आने वाले समय में हर एक कला हमारे लिए काम आएगी। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कला ऐसी है जो हमें यूज में नहीं।
कला ही हमारी यूज़फुल है। जो हम अपनी डेली लाइफ की अगर सिचुएशंस को परखें, तो हर एक कला को हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी उस ड्रामा का सीन को सुंदर बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग को सुंदर बना सकते हैं, अपनी कलाओं को सुंदर बात है। कितना अच्छा लगेगा सबको। तो मैं आप सबके साथ आज जो शेयर करना चाहती थी और कुछ कहना चाहता है कुछ चलिए कोई अभी नहीं कहना चाहता हो रहा। तो मिलते हैं सब 4 बजे अपने क्लास अपनी धारणाओं की क्लास में।